हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसके पहले आपने आर्टिकल पर बेस्ड दो क्लासेस को आपने देख रखा होगा, क्योंकि ये हमारी आर्टिकल की तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें आज हम बात करेंगे आर्टिकल में कॉमन नाउन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो कैसे आती। इसके पहले आपने एन का यूज देखा, द का यूज देखा, और द का आर्टिकल का प्रयोग जो है वो आपने प्रॉपर नाउन के साथ में देखा। आज हम बात करेंगे कॉमन नाउन पे। तो कॉमन नाउन पे पॉइंट नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उसके पूर्व द का प्रयोग होता है। जैसे काइंडली रिटर्न द बुक। जैसे आपने किसी व्यक्ति से बोला कि काइंडली रिटर्न द बुक, तो इसका मतलब वो व्यक्ति जानता है कि कौन सी बुक उसको देना है। ठीक है, वो व्यक्ति उस बुक के बारे में जानता है कि कौन सी बुक वो आपको देना है। कौन सी बुक? डेट आई गेव यू, ये अंडरस्टूड है। वो जानता है कि जो मैंने आपको बुक दी थी वही आप मुझे दे दो। कह रहा है कैन यू टर्न ऑफ द लाइट। कौन सी लाइट ऑफ करना है? इसका मतलब जिस व्यक्ति से कहा जाता है वो जानता है कि कौन सी लाइट को हमें ऑफ करना है, और कह रहा है द लाइट इन द रूम। कौन सी? रूम वाली लाइट को। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा कि जब कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं, जैसे आपसे कहा जाए लाइट बंद कर दो, कौन सी लाइट? जो आप जानते हो, तो क्या 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 कहोगे आप? कैन यू टर्न ऑफ द लाइट। क्लियर? कैन यू टर्न ऑफ द लाइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। कह रहा है द सिंगुलर कॉमन नाउन। द सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो वह पूरी प्रजाति का उल्लेख कर सकता। क्या समझ में आया आपको? द सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो पूरी प्रजाति का उल्लेख करता है। जैसे आ डॉग। अब आ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो इसमें किसी पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं की जा रही है, पूरे डॉग समुदाय की बात की जा रही है, पूरे डॉग की प्रजाति की बात की जा रही है कि वो कैसा होता है, फेथफुल एनिमल होता है। नोट, लेकिन मैन के उल्लेख मात्र से अर्थ मानव जाति का निकलता है, तो आप यहाँ दा मान नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पर दा का यूज नहीं करेंगे, केवल मैन लिखेंगे। मैन इज अ मॉर्टल। क्लियर है? तो पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है? जब कोई नाउन किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद गुण भाव अभिव्यक्ति को व्यक्त करे तो उसके पूर्व में आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ लिखा है द जज। अब द जज नहीं, द जज का उसका मोरल की बात की जा रही है। इन हिम, उसके अंदर का जज, तो उसके अंदर कोई जज नहीं है। कंपेरिजन किया जा रहा है। प्रिविलेज्ड अपॉन द फादर, लव ऑफ फादर फॉर हिज सन, एंड ही sentenced his son to। समझ में आई बात? तो यहाँ कह रहा है आ मदर, एक माता, उसके अंदर की माता नहीं। फीलिंग ऑफ मदरहुड वॉज बॉर्न इन हर व्हेन ही सा अ बेबी। इन सा द बेबी, जब उसने एक बच्चे को देखा तो उसके अंदर की जो फीलिंग होती है मदर की, वो उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ रहे होंगे। और ये पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जब प्रैक्टिस के दौरान देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। क्या कह रहा है कि जब स्कूल, कॉलेज, मंदिर इत्यादि का उल्लेख उनके प्राथमिक उद्देश्य के साथ में संद आर्टिकल का प्रयोग ना करें। जैसे चिल्ड्रेन शुड गो टू द नहीं लगाना है, द नहीं, क्योंकि चिल्ड्रेन स्कूल डेली जाता है, पढ़ने जाता है। बच्चा स्कूल क्यों जाएगा? पढ़ने जाएगा। जिस लिए स्कूल बना है उसके लिए स्कूल जाएगा, तो आप वहां पर दा का यूज नहीं करोगे। आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग जाता हूँ तो पूजा करने के लिए जाता हूँ, मंदिर पूजा करने के लिए बना है, इसलिए वहां पे हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है लेकिन जब स्कूल, कॉलेज इत्यादि का उल्लेख किसी बिल्डिंग, स्थान के संदर्भ में होता है तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है माई हाउस इज द बिहाइंड आई स्कूल। एक स्कूल के पीछे घर है, तो स्कूल तो पढ़ने के लिए होता है, तो पढ़ने के विषय में बात नहीं हो रही है। कह रहा है उसके पीछे जो स्कूल है उसके बारे में बात हो रही है। अब कह रहा है द कॉलेज। अब द कॉलेज इज द नेक्स्ट टू द टेम्पल। टेम्पल की बात जाने के लिए नहीं हो रही, पूजा के लिए। कॉलेज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जो है हम द का यूज कर रहे हैं, क्योंकि जिस पर्पज के लिए वो बने हैं उसके लिए उसका यूज नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन के बारे में। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन के बारे में बात किया, फिर कॉमन नाउन के बारे में। अब यहाँ पर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि द अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन के साथ में सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। वैसे भी ये अनकाउंटेबल नाउन है,
ए एन का प्रयोग तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता। कह रहा है गॉड इज प्रीसियस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन अगर हम इन नाउन का प्रयोग नीचे दिए गए सेंटेंस फॉर्मेशन में करें तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे लिखा आर्टिकल नाउन ऑफ, जैसे यहाँ देखिए द कॉटन ऑफ इजिप्ट, द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी। ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा कि आर्टिकल आ जाए फिर नाउन आ जाए फिर ऑफ आ जाए, आर्टिकल आ जाए नाउन आ जाए फिर ऑफ आ जाए। तो यहाँ लिखा है ऑनेस्टी, देखो ऑनेस्टी है तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट उसके पहले द यूज हुआ है, क्यों? ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, ऑनेस्टी ऑफ दिस समथिंग, ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट की बात करेंगे, और अगला पॉइंट जो हमारा दिया है वो कह रहा है यूज ऑफ आर्टिकल विथ एडजेक्टिव। अब जो बात होने वाली है वो एडजेक्टिव के साथ में हम इसका यूज देखेंगे। तो नंबर 1 देखिए, नंबर 1 पे क्या कह रहा है? कह रहा है सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व में द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। फिर कह रहा है शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टाउन, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टाउन। फिर नंबर 2 पे लिखा है कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जब दो कंपैरेटिव डिग्री को एक दूसरे से डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया जाए तो वहां पर द का उपयोग किया जाता है। जैसे द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हाइयर यू विल पे। एक तरफ कह रहा है ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा पे करोगे, तो दोनों तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है कंपेरिजन किया जा रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक तरफ बढ़ाओगे दूसरी तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है द हाइयर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपेरेटिव डिग्री चल रही है, तो यहाँ पर द का यूज होगा। पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहा है? अगर दो में से एक वस्तु का चुनाव किया जाए तो कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, और जिसके पहले द का प्रयोग, जिसके बाद ऑफ का प्रयोग होगा, जिसके पहले द का प्रयोग होगा और बाद में क्या होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। जिसे कह रहा है ही इज स्ट्रोंगर, ही इज स्ट्रोंगर ऑफ टू रेस्टलर्स, ठीक है। अब कह रहा है सी इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, तो यहाँ पर जो है ऑफ टू द, ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। आगे लिखा है, क्या लिखा है कि अगर सभी में से एक का चुनाव करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग और उसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है। कह रहा है सी इज द बेस्ट ऑफ द ऑल, ठीक है, सी इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर। नाउ पॉइंट नंबर 4 वी विल डिस्कस अबाउट पॉइंट नंबर 4 कि जब एडजेक्टिव जैसे ऑनेस्ट, रिच, पुअर, मीक इत्यादि से पहले द का प्रयोग किया जाए तो वह पूरे वर्ग को संबोधित करता है। इसके इनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर, द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर एंड द रिच, द डिमांड करप्शन फ्री इंडिया। समझ गए होंगे आप पॉइंट नंबर 4? नहीं समझ पाए, एक बार और पढ़ें इसको, ठीक है। पॉइंट नंबर हम 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि किसी प्रॉपर नाउन के बाद या साथ जब कोई एडजेक्टिव नाउन उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है तो प्रॉपर नाउन के बाद में द का प्रयोग होता है। जैसे अशोका, देखो अशोका तो नाम है, द ग्रेट अकबर, अशोका द ग्रेट और द ग्रेट अकबर, ठीक है। नेपोलियन द वेरियर, नेपोलियन द वेरियर। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ? ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऑर्डिनल्स हैं, तो 1 2 3 जो है कार्डिनल्स है। गिनतियों के बारे में आप जानोगे, वह 1 2 3 होता है, पहला दूसरा तीसरा होता है। तो यहाँ लिखा है कि चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, द सेकेंड देखो 1 2 3 आएगा तो द का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात की जाएगी तो यूज करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है वन इज द वर्ब्स और द फर्स्ट वॉल्यूम इज द अवर ऑफ ऑन वर्ब। क्लियर है? गुड।
आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं पॉइंट नंबर 7 पे। और पॉइंट नंबर 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सेम एम होल से पहले आल एंड बोथ के बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है एडजेक्टिव सेम एम होल से पहले, सेम से पहले जो है वो यूज किया जाता है आर्टिकल, और आल और बोथ के बाद आर्टिकल यूज किया जाता है। जैसे ही इज द सेम बॉय डेट मेट मी इन द मार्केट। द होल, देखो होल के पहले द आया है, होल पीरियड वॉज वेस्टेड। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 स्टार बना लेना। जब जब तुम किसी भी किताब से प्रैक्टिस करोगे तो ये पॉइंट पे क्वेश्चन वहां पे जरूर मिले। इस पॉइंट से क्वेश्चन मिलना फिक्स है भैया, जान लो कैसे। कह रहा है फ्यू लिटिल के साथ ए एम द लगाने पर उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। आ लग जाएगा तो परिवर्तित हो जाएगा द। जैसे आप देखिए यहाँ फ्यू, फ्यू क्या बताता है, देखो यहाँ दो चीजें होती हैं। फ्यू जो होता है वो संख्या बताता है, नंबर बताता है, और लिटिल जो है वो क्या बताता है, मात्रा बताता है। ठीक है, तो ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। जैसे कह रहा है आ फ्यू, आ फ्यू का मतलब है संख्या में कम लेकिन है, संख्या में कम लेकिन है, कुछ भी है, कम है लेकिन है। संख्या में इतना कम कि ना के बराबर, संख्या में इतनी कम, जैसे आप कोई ऐसी चीज है जिसके पास संख्या में इतनी कम है कि वो ना के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर द फ्यू का मतलब है कि संख्या में कम लेकिन निर्धारित व जिसके तरफ हम इंगित कर सकते हैं। संख्या में तो कम है लेकिन निर्धारित है जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्या, फ्यू। इसके बाद हम बात करते हैं लिटिल की। तो लिटिल में भी आ लिटिल, लिटिल और द लिटिल में कंपेरिजन देखना है आपको, डिफरेंस देखना है। यहाँ मात्रा में कम लेकिन है, मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर है। तो यहाँ मात्रा में कम लेकिन निर्धारित व जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट ये और ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इस पे क्वेश्चन बनना फिक्स है, इस पे क्वेश्चन बनना एकदम फिक्स है, ये बात आप याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि यदि एडजेक्टिव से पहले तो एज, टू, हाउ, वाई का प्रयोग होता है तो उसके बाद ए एंड इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज टू हैवी, ही इज टू हैवी अ बॉक्स फॉर मी द कैरी। रोहित इज नॉट सो बिग अ बिजनेस मैन एज यू थिंक। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं और नए पॉइंट से आपका डिस्कशन करेंगे। नए पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं, और वो हमारा पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन देखा, कॉमन नाउन देखा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा, फिर हमने एडजेक्टिव पे यूज का यूज देखा। अब हम देखने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेस पे आर्टिकल में कैसे कैसे क्वेश्चन, कैसे कैसे रूल बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ये भी रूल इंपॉर्टेंट है, यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं तो द का प्रयोग प्रथम नाउन से पूर्व किया जाता है। जैसे द सेक्रेटरी एंड द सिर वॉज प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड जो आए हैं वो एक व्यक्ति के लिए आए हैं, इसीलिए हम यहाँ पे द का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैज कम फॉर द शूटिंग। तो ये एक ही व्यक्ति के लिए दोनों शब्द वर्ड आए हुए हैं, इसीलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ लिखा है सेक्रेटरी और थ्रेसर, और यहाँ पे लिखा है डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर है वो एक ही व्यक्ति है। बात समझ में आई यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट में क्या लिखा है, कह रहा है लेकिन अगर ये अलग अलग व्यक्ति को संबोधित करना होता तो आर्टिकल का प्रयोग दोनों पद से पहले करना पड़ता। जैसे द सेक्रेटरी और द थ्रेसर वॉज प्रेजेंट देयर। यहाँ सेक्रेटरी और जो ये वर्ड लिखा हुआ है थ्रेसर्स, थ्रेसर लिखा हुआ है, इसके अलग अलग व्यक्ति हैं, ये आपको यहाँ पर चीजें ध्यान देनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग क्या लगी है, तो यहाँ पर अब आपको देखना है कि आर्टिकल, यहाँ पर जो ए एन है, ये जो ये हेडिंग हेडिंग जो लगी है यहाँ पर एक वर्ड वन आया है और ए एन आया है। तो अब आपको ये अंतर समझना है कि ए एन और जो है अथवा वन में क्या डिफरेंस है। ये वन है, ये ए एन है, एक एक दोनों बताते हैं। ठीक है, तो अंतर क्या है जरा यहाँ देखो पॉइंट नंबर 1 पे। ए एन आर्टिकल है जबकि वन क्या है, एक एडजेक्टिव है। पहला रीजन हो गया।
पहला तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि यार प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति सप्ताह, प्रति किलो, किलो या दर के लिए आ का प्रयोग ही किया जाएगा, वन का नहीं किया जाएगा। जैसे 10 रुपीज आ किलो, 4 times a day, 60 किलोमीटर एन आवर, 12 रुपीज आवर डजन। ए और वन का नाउन के साथ में प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। ए एन को एनी और इवरी से भी होता है। जैसे वन काउ इज नॉट एनफ फॉर द फैमिली रिक्वायरमेंट, मतलब वी नोट क्या, उस हमें क्या जरूरत है, वी नीड टू और मोर, मतलब हमें उससे ज़्यादा की ज़रूरत है। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, काउ आर काउज आर यूजफुल। तो ये आप समझ रहे होंगे अंतर एनी और इवरी और ए एन का अर्थ में भी किया जाता है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या कह रहा है कि वन का प्रयोग अनदर, अदर के साथ किया जाता है, ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। वन का प्रयोग जो है अनदर या अदर के साथ किया जाता है, वहां पर ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर क्या लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, वन स्टूडेंट वॉन्ट्स टू स्टडी, अनदर वॉन्ट्स टू प्ले, वन डे ही कम्स, ही अदर डे ही डज नॉट। ठीक है, तो आप अंतर यहाँ देख सकते हैं कि वन का प्रयोग जो है अनदर और अदर के साथ किया जाता है। यहाँ पर देखिए अनदर वर्ड आया है तो यहाँ पे वन आया है, यहाँ पर आपका अदर आया है तो यहाँ पर वन आया है। अगला पॉइंट नंबर 5 दिया है कि वन का प्रयोग डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर के नाम के पूर्व किया जा सकता है, जो उस दिन समय होने वाली किसी घटना को, संदर्भ को प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत होता है। जैसे पहला लिखा है, वन नाइट देयर वॉज अ ट्रिबल स्टॉर्म, वन डे रावणा केम टू सीताज कॉटेज। तो यहाँ पर वन का यूज किया गया है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा है कि वनडे का प्रयोग किसी दिन के संदर्भ में किया जाता है। वनडे का प्रयोग किसी दिन के संदर्भ में किया जाता है। जैसे वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक। अब यहाँ लिखा है कि वन डे यू विल फील सॉरी फॉर वॉट यू हैव डन। 7 नंबर पे क्या दिया है, कह रहा है वन का प्रयोग ए एन के प्रोनाउन के समरूप भी किया जाता है। वन का प्रयोग जो है, वन का जो प्रयोग है वो ए एन के प्रोनाउन के समरूप भी किया जाता है। जैसे डिड यू गेट एनी बर्थ, एस आई मैनेज टू गेट, नई बात। फिर क्या लिखा हुआ है, वन जो है बहुवचन प्लूरल उक्त में प्रयोग करने में सम होता है। वन का बहुवचन प्लूरल जो इसका होता है क्या होता है, सम होता है। जैसे डिड यू गेट बर्थ, एस आई मैनेज गेट सम। यहाँ पे वन जो है सिंगुलर आया है, उसके लिए यहाँ पे क्या आया है, प्लूरल आया है। हम बात करेंगे पॉइंट नंबर यहाँ पर जो है 8 की, और पॉइंट नंबर 8 जो दिया हुआ है वो कह रहा है नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन वन का और द का प्रयोग होता है। जैसे कह रहा है दिस कार इज बेटर देन दैट वन, तो ये वन क्या बता रहा है, कह रहा है ये कार जो है पहली वाली कार, कार कार की यहाँ पे तुलना की जा रही है, दो कारों की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर जो है कंपैरिजन में भी वन या दा का प्रयोग किया जाता है। तो ये मैक्सिमम रूल कवर करने की कोशिश की गई है यहाँ पर, जो बुक्स में दिए गए थे। इसके अलावा जो आपके टीचर ने कुछ अलग रूल लिखाए होंगे आप उन्हें भी तैयार रखें, और भी जो किताबें हैं आप वहाँ से पढ़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा रूल रिवाइज करें। तो इस क्लास में बस इतना ही। मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में अगर आपको लगता है कि आप आर्टिकल पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर सेट दिए गए हैं, उस सेट की लिंक पे आप क्लिक करें और क्लिक करके उस सेट को सबमिट करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आर्टिकल तैयार हो चुका। ठीक है, आपका कितना आर्टिकल तैयार हो चुका है। तो चलिए फिर, आर्टिकल के सारे रूल खत्म हो चुके हैं। अब जितना भी मैक्सिमम कवर किया है हमने, आप उन्हें बार बार देखिए। और अब अगली क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा और आप उस पर कमेंट कर रहे होंगे। अगर उस वीडियो को आप बाद में भी देखते हैं तो उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर उसका सोल्यूशन दें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।